अगला टॉपिक है हमारा किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे, कौन कौन से दिए थे? एक केसीएल दिया था जिसको हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं, और एक आपका कौन सा दिया था, केवीएल, जिसको क्या बोलेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अच्छा, इनके और भी नाम है, जैसे अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करता हूँ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की अगर मैं बात करता हूँ, तो वो आपका क्या क्या कहलाता है, आपका उसी को हम केसीएल भी बोल सकते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोल सकते हैं, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, जंक्शन लॉ भी बोल सकते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, अब किरचॉफ करंट लॉ है तो किसके बारे में होगा, ये करंट के बारे में होगा। क्या होता है कि जो टोटल करंट है, किसी भी, अगर अपन किसकी बात करें, जंक्शन की बात करें, जंक्शन किसको बोलते हैं, जंक्शन किसको बोलते हैं, जहां पर क्या हो, दो या दो से ज़्यादा क्या हो, ब्रांचेस हो। जैसे अगर आप किसी भी जंक्शन की बात करते हो स्टेशन के मामले में, तो वहाँ क्या होता है, तीन या कितना होता है, मोर देन थ्री आपके क्या होते हैं, स्टेशन कनेक्टेड होते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तब जाके हम उसको क्या नाम देते हैं, जंक्शन नाम देते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, जंक्शन क्या होगा, मोर देन टू ब्रांचेस होगी, तो वहाँ पर क्या होगा आपके पास में, उसी उसी पॉइंट को या उसी चीज को, उसी सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे। अब सपोज करो मेरे पास में क्या है, क्या जंक्शन बोल सकता हूं मैं इसको, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, जंक्शन ही तो बोलेंगे, जहां पर क्या हो रहा है, मोर देन टू ब्रांचेस क्या कर रही है, मीट कर रही है, उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जंक्शन। और ये क्या हो जाएगी, ब्रांचेस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, आपके ब्रांचेस हो जाएगी। अब क्या होगा, इस जंक्शन के ऊपर यानी जितना करंट आ रहा होगा आपका और जितना लीव कर रहा होगा, यानी एंटरिंग करंट और आउटगोइंग करंट या लीविंग करंट, उसका जो सम होगा, एलजेब्रिक सम होगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे समझो इसको कैसे, जैसे लेट सपोज ये दो ब्रांच से मेरे पास में क्या आ रहा था, करंट आ रहा था, ये करंट कितना आ रहा था, I1, ये करंट कितना आ रहा था, I2। यहां से करंट क्या कर रहा था, लीव कर रहा था, I3, और ये कितना कर रहा था, I4। तो क्या होगा कि जो सम ऑफ एंटरिंग करंट, एंटरिंग करंट कौन सा हो जाएगा, I1 और I2, और जो सम ऑफ आउटगोइंग करंट या लीविंग करंट जो है I3 और I4, इन दोनों का सम क्या होगा, इक्वल होगा, यानी I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I3 प्लस I4। समझ में आ गया? तो किसी भी जंक्शन के ऊपर जो टोटल एंटर करंट होगा या एंटरिंग करंट होगा, उसका जो एलजेब्रिक सम होगा वो किसके बराबर होने वाला है, जो लीविंग करंट है उसका जो एलजेब्रिक सम है उसके बराबर होने वाला है। समझ में आ गया? इतना सा कॉन्सेप्ट, इसी को क्या बोलेंगे, केसीएल बोलेंगे, किरचॉफ करंट लॉ बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे हम इसको, जंक्शन लॉ बोलेंगे, है ना। अब लिखो इसको, पहले एक बार लिख लो, फिर मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ। लिखो केसीएल या जंक्शन लॉ लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द algebraic sum of entering current, the of entering current is equal to the algebraic sum of leaving current।
करंट इक्वल टू एलजेब्रिक सम ऑफ लीविंग करंट। यानी क्या होगा, जितना करंट आ रहा होगा और जितना करंट जा रहा होगा दोनों क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। या फिर किसी भी जंक्शन पर क्या, या फिर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम के अंदर जो टोटल करंट होगा वो कितना हो जाएगा, नेट करंट 0 हो जाएगा। अगर मैं I3 I4 को इधर लेकर आ जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। या ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना अपन, जो एंट्रिंग करंट है उसको पॉजिटिव ले लो, जो लीविंग करंट है उसको क्या ले लो, नेगेटिव ले लो, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में सेकंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, KVL भी बोलते हैं, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम, लूप लॉ भी बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, मैश लॉ। ये तीनों नाम एक ही है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, आपका लूप लॉ, या फिर मैश लॉ। ये कौन सा लॉ है किरचॉफ का, सेकंड लॉ है। अब इसके अंदर देखना, यहां पर देखो मैंने क्या बनाया, लूप बनाया, कितने लूप बनाए, 2 क्लोज लूप बनाए, कितने, 2 क्लोज लूप, एक फर्स्ट ये है और एक आपका सेकंड। अच्छा, इसको नाम भी दे देते हैं अपन, A B C D E और F। 2 क्लोज लूप है, उसके अंदर आपके पास में क्या है, यहाँ बैटरी है जिसका EMF क्या है, E1 है, इसका EMF क्या है, E2 है। ये रेजिस्टेंस आपके पास में क्या है, R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3। अच्छा, करंट में नहीं, आप इसको E2 ले लो, तो फिर करंट I2 लिया है तो E2, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, E1 हो जाएगा। ये आपके रेजिस्टेंस R। तो लूप बनाया मैंने, ये फर्स्ट लूप है और ये आपका सेकंड लूप है। ABCD फर्स्ट लूप है और सेकंड AB FE या फिर AE FB, है ना, जैसा भी आप समझना चाहो। अब यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होगा, कि जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस ऑल द रजिस्टर, है ना, किसी भी क्लोज लूप के अंदर वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। यानी कोई क्लोज लूप लिया मैंने, उसके अक्रॉस जितने भी रजिस्टर लगे हुए हैं उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक बार इसको लिखो, डेफिनेशन लिखो पहले डायरेक्ट, द पोटेंशियल ड्रॉप, या ये लिखो द सम ऑफ द सम ऑफ द सम ऑफ potential drop in a closed loop, the sum of potential drop, DROP, potential drop in a closed loop, in a closed loop across all the registers, across all the register is equal to 0, is equal to 0। यानी जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा आपके पास में, या जो टोटल पोटेंशियल होगा, सम ऑफ पोटेंशियल होगा, वो आपके पास में क्या होने वाला है, किसी भी क्लोज लूप के अंदर कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। अच्छा, इसको सोल्व करने के कुछ रूल्स है, वो रूल क्या है, अपन 2 रूल लिखेंगे, है ना। ये रूल आपको याद रखने, एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं, है ना। मैं ये बहुत, अगर इसको समझ लिया तो जितने भी न्यूमेरिकल है बहुत इजीली हो जाएंगे आपके। क्या करना है कि हमको क्या करना है, कोई भी लूप हमने जैसे सपोज करो लिया है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी करंट की डायरेक्शन एज्यूम कर लेंगे,
क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। चाहे तो आप क्लॉकवाइज कर लो, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज कर लो, है ना। जैसे सपोज करो फर्स्ट लूप है, इसके अंदर मैंने कैसे कंसीडर कर लिए, क्लोज। मैंने एज्यूम करिए जो अंदर है मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अंदर है उससे मेरे को कोई फर्क नहीं है, किधर जा रहा है I1 I2 मेरे को कोई लेना देना नहीं। मैंने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया, क्लॉकवाइज कंसीडर कर लिया। अब मैं बात करता हूं कि जब मैं क्लॉकवाइज या किसी भी डायरेक्शन में ले रहा हूं, तो जब डायरेक्शन में ले रहा हूं तो क्या करेंगे अपन कि ये चीज देखेंगे कि जो आपका एज्यूम्ड करंट की डायरेक्शन है ये आपकी बैटरी को किस पॉइंट को छोड़ता है, यानी कौन से पॉइंट से लीव करता है, पॉजिटिव से लीव कर रहा है या नेगेटिव से। अगर पॉजिटिव से लीव कर रहा है तो उसका ईएमएफ हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। क्या ले लेंगे, अगर वो नेगेटिव से लीव कर रहा है तो क्या ले लेंगे, हम नेगेटिव ले लेंगे। अच्छा, ये रेजिस्टेंस है, मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल ड्रॉप, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, V इजिकल टू आई आर। क्या होता है, आई आर। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा। अच्छा, R1 R2 को भी चेंज कर लो, यहां पर ये R1 हो जाएगा, ये आपका R2 हो जाएगा। अब क्या होगा, देखो इस रजिस्टर से कौन सा करंट पास हो रहा है, I2 करंट पास हो रहा है। क्या पास हो रहा है, I2 करंट पास हो रहा है। इसकी डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन ये। और एज्यूम्ड करंट की डायरेक्शन क्या है, जो एक्चुअल करंट है उसके अपोजिट है या सेम डायरेक्शन में, क्या है, अपोजिट है। अपोजिट है तो हम उसको क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। अगर सेम है तो उसको क्या ले लेंगे, हम नेगेटिव ले लेंगे। इसमें उल्टा है, अगर सेम डायरेक्शन होगी दोनों की तो क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे, और अपोजिट है तो पॉजिटिव। याद रहेगा इतना सा, ठीक है। रिवर्स है तो फर्स्ट रूल क्या अपने पास में कि ये देखेंगे कि बैटरी के कौन से एंड को लीव करता है, यानी अगर बैटरी के, ये लिख देता हूं मैं, अगर करंट मेरा क्या करता है, एज्यूम्ड करंट की बात कर रहा हूं, किसकी बात करता हूं, एज्यूम्ड। तो ये करंट मेरे पास में इस तरीके से लीव कर रहा है तो ये पॉजिटिव एंड हो जाएगा, ये नेगेटिव। तो ईएमएफ जो होगा मैं कैसा ले लूंगा, पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर क्या होगा, ये मेरे पास में पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। अब एज्यूम्ड करंट की डायरेक्शन क्या है मेरे पास में, ये है। तो अब क्या हो जाएगा, माइनस ई हो जाएगा। इसी तरीके से रूल 2 के अंदर अपन ने क्या बात की थी, पोटेंशियल ड्रॉप की। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया, अगर एज्यूम्ड करंट की डायरेक्शन क्या हो, एक्चुअल करंट की डायरेक्शन में क्या अपोजिट हो तो पॉजिटिव लेंगे, अदरवाइज नेगेटिव। इसको भी सपोज करो ये आपके पास में आर रेजिस्टेंस है, ये करंट की डायरेक्शन है आई। अगर एज्यूम्ड करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई, तब तो इसको हम क्या ले लेंगे, V इजिकल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो इसको हम क्या ले लेंगे, प्लस का, सॉरी हाँ प्लस का, अपोजिट है तो हम क्या ले लेंगे, प्लस का आई आर। सेम डायरेक्शन होगी तो हम क्या लेंगे उसको, नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, अगर ये आर है मेरे पास में करंट की डायरेक्शन, आई है, और एज्यूम करंट की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, तब क्या ले लेंगे हम इसको, माइनस का। ये समझ में आया। अच्छा, यहां पर अप्लाई करो। अब अगर मैं किरचॉफ वोल्टेज लू अप्लाई करता हूं किसके अंदर, लूप लो अप्लाई करता हूं किसके अंदर, फर्स्ट लूप के अंदर। तो फर्स्ट लूप कौन सा है मेरे पास में, ए बी सी डी, यही है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इन लूप कौन सा ले लेते हैं, ए बी सी डी एंड अगेन वापस से ए। पूरा लूप कंप्लीट कर रहा हूं, कंप्लीट लूप होगा तभी तो मेरा करंट क्या होगा, फ्लो होगा। अच्छा, एज्यूम करंट मैंने ऐसे माना है इसके अंदर, है ना। अब यहां पर देखो करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, I1 फ्लो हो रहा है। कौन सा फ्लो हो रहा है, I1 फ्लो हो रहा है। तो एज्यूम्ड करंट की डायरेक्शन और एक्चुअल करंट की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, सेम है। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पर E1 पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। E1 तो क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, E2 क्या लेंगे,
नेगेटिव, E1 माइनस E2। अब रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर IR1 हो जाएगा I1R1, क्या हो जाएगा I1R1। तो I1R1 पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव, सेम डायरेक्शन है तो नेगेटिव, I1R1 माइनस क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, I2 इस तरीके से फ्लो हो रहा है आपके पास में और एज्यूम करंट इधर से, तो क्या हो जाएगा प्लस का I2R2 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरीके से कौन सा ले लेंगे हम, इन लूप A B F E अगेन A, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी एज्यूम करने की डायरेक्शन क्या ले लो, ये ले लो। तो R3 पॉजिटिव और नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। और बैटरी के कौन से एंड को लीव करा, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा माइनस E1, यहाँ क्या आएगा, अपोजिट डायरेक्शन है, क्या है प्लस का I1R1। यहां पर क्या हो जाएगा बताना, ये करंट की डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा अपने पास में प्लस I3R3 इजिकल टू क्या आ जाएगा, तो समझ में आया। इस तरीके से ये कि आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। तो यहाँ पर कोई भी लूप हमको गिवन हो तो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना होगा। तो ये रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, चाहे नीट हो चाहे IIT हो, कोई सा भी न्यूमेरिकल हो। अच्छा, इसके बहुत सारे अलग अलग एक्सप्लेनेशन है ना। कोई क्या करता है कि वो इसको पोटेंशियल ड्रॉप को क्या कर देता है, इक्वल में रख देता है ना, तब आपको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ जाएगी। यानी क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन है तो आप नेगेटिव ले लो और अपोजिट डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, या इसका उल्टा कर लो, ठीक है। फिर उसके आपको क्या करना पड़ेगा, EMF को किस में रखना पड़ेगा, इक्वल्स टू में रखना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है, बस सबसे सिंपल वाला कौन सा है, ये क्या याद रखना है, बैटरी के कौन से एंड को लीव कर रहा है, पॉजिटिव को कर रहा है तो पॉजिटिव, नेगेटिव को कर रहा है तो नेगेटिव। एज्यूम्ड करंट की डायरेक्शन अगर एक्चुअल करंट की डायरेक्शन में सेम होगी तो क्या होगा नेगेटिव, और अपोजिट होगा तो पॉजिटिव, ठीक है।